देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। दर्शकों, 25 अगस्त को हमने आपको दिखाया कि मालेगांव शहर में शिवसेना उपनेता अद्वैय हीरे पाटिल का किस तरीके से जंगी पैमाने पर स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, जिसमें हजारों हीरे समर्थक, वो शिवसेना कार्यकर्ता, वो पार्टी के पद अधिकारी यहाँ पर सत्कार में शामिल हुए थे। तो वहीं कल 26 अगस्त को मालेगांव शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी अद्वैय आबा हीरे पाटिल का सत्कार हुआ, क्योंकि अद्वैय आबा हीरे पाटिल जहां शिवसेना के उपनेता हैं, वहीं मालेगांव शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति भी है। वहीं 9 महीनों के बाद उन्होंने अपनी इस चेयर पर जिम्मेदारी को संभाला है, स्वीकारा है। तो वहीं मार्केट कमेटी के सभी डायरेक्टरों की ओर से अद्वैय आबा हीरे पाटिल का कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भव्य दिव्य स्वागत किया गया और उन्हें उनकी कुर्सी पर विराजमान किया गया कि 9 महीनों से आपकी ये चेयर आपके बिना अधूरी थी, खाली थी। आपके बिना हम इस कृषि उत्पन्न बाजार समिति की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अब आप आ गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां आप संभाले। तो वहीं शिक्षण मंडल, वो शिक्षण विभाग से ताल्लुक़ रखने वाले लियाकत शैदा फाउंडेशन की ओर से लियाकत शैदा ने भी मालेगांव शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति, वो शिवसेना उपनेता अद्वैय आबा हीरे पाटिल, वो शिक्षण विभाग, वो शिक्षण मंडल से जिनका संबंध है, जिनका ताल्लुक है, वहीं मार्केट कमेटी के सभी पदाधिकारियों, वो कर्मचारियों की ओर से भी अद्वैय आबा हीरे पाटिल का सत्कार किया गया। इस समय पर लियाकत शैदा ने ये कहा कि मैं तालीमी फील्ड से आता हूँ, मैं एक तालीमी फील्ड में काम करता हूँ और अद्वैय आबा हीरे पाटिल का घराना एक तालीमी घराना है, एक तालीमी फील्ड से उनका ताल्लुक़ है, उनका संबंध है। मालेगांव शहर से लेकर महाराष्ट्र भर में उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं। तो वहीं मालेगांव शहर में भी कई स्कूल और कॉलेजेस आज प्रशांत दादा हीरे की दी हुई कॉलेजेस इस शहर में चल रही है और उनको संभालने की जिम्मेदारियां अपूर्व हीरे, वो अद्वैय हीरे संभाल रहे हैं। तो तालीमी फील्ड से हमारी नैतिक जवाबदारी व जिम्मेदारी बनती है कि तालीमी घराने से एक आदमी अगर 9 महीने की सियासी इल्ज़ामात लगने के कारण जेल जाता है और जब वो जेल से रिहा होकर आया है, तो क्यों न उनका सत्कार किया जाए, ये हमारी नैतिक जवाबदारी थी। तो वही लियाकत शैदा की ओर से भी अद्वैय आबा हीरे पाटिल का सम्मान किया गया, सत्कार किया गया। वहीं इस समय पर लियाकत शैदा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आज यहाँ बाजार समिति में अद्वैय आबा हीरे साहब के सत्कार और इस्तकबाल के लिए शैदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तशरीफ लाया है। और अद्वैय आबा हीरे साहब मालेगांव शहर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे महाराष्ट्र में इस खानवादे का एक नाम है। अद्वैय आबा हीरे साहब प्रशांत दादा हीरे साहब के साहबजादे हैं और प्रशांत दादा हीरे साहब के साहबजादों में एक और साहबजादे उनके अपूर्व भाऊ हीरे साहब हैं। अपूर्व भाऊ हीरे साहब और अद्वैय आबा हीरे साहब और खानवादे प्रशांत दादा हीरे से शैदा एजुकेशन फाउंडेशन के और मेरे वालिद मोहतरम चेयरमैन शैदा एजुकेशन फाउंडेशन के मोहम्मद हुसैन शैदा साहब के प्रशांत दादा हीरे साहब से बहुत ही गहरे मरासिम हैं और बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात एजुकेशन की बुनियाद पर हमेशा से मेरे वालिद साहब के साथ इनका और इस खानवादे से हमारा ताल्लुक बना रहा।
शहदा एजुकेशन फाउंडेशन खुद एक तालीमी अदारा है और यहाँ हम जूनियर केजी से लेकर 10वीं जमात तक के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। वहीं परशान दादा हीरे साहब का तालीमी लाइन में और इस खानवादे का तालीमी लाइन में नुमाया काम है और इतना नुमाया है कि पूरे महाराष्ट्र में इनके नाम का दबदबा है और इनके कई तालीमी अदारे शहर मालेगांव में भी मौजूद है और शहर से बाहर भी मौजूद है। और मालेगांव के लिए खुशराइन बात है कि मालेगांव शहर का एक बड़ा तबका, एक कसीर तबका MSG कॉलेज, लॉ कॉलेज, KBH कॉलेज और हमारे अपने शहर में कुदवाई रोड पे जो सबसे मशहूर कॉलेज है सिटी कॉलेज, इन कॉलेजेस से ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे शहर के कई लोगों ने हासिल की और आज भी हासिल कर रहे हैं। और हासिल करने के बाद आज कई लोग जो है अलग अलग फील्डों में BA, BSc, BCom और अपने कोर्सेज को आगे करने के बाद वो अपने तालीमी खिदमत शहर में अंजाम दे रहे हैं। ये तालीमी लाइन से इतना बड़ा खानदान है कि इन्होंने एक पूरा तालीमी जाल बिछाया हुआ है और इसीलिए शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शहदा अदवा अबा हीरे साहब के 9 महीने की जो एक दुविधा उनके लिए रही और वो उसके पीछे क्या राजकारण है, किस तरीके के क्या मामला है, उस पर हम लोगों को कोई तबसरा करना नहीं है, ना ही मैं उस पर कोई बात करना चाहूंगा। मैं सिर्फ शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इसलिए यहाँ तशरीफ लाया था कि परशान दादा हीरे साहब का तालीमी लाइन में बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को ज़हन में रखते हुए मैंने ये महसूस किया कि ऐसा तालीमी खानदान का साहबजादा जब इतने 9 महीने की जेल वो काट कर आए हैं और रीजन जो भी रहा हो, आज वो वापस से आए, बैक कर रहे हैं और तालीमी लाइन में काम के अलावा परशान दादा हीरे खानदान हमेशा सियासत में भी रहा है और सियासत में कितना मजबूत रहा, कितना मजबूत है और कितना मजबूत हो सकता है, ये शहर की आवाम अच्छे और बेहतर तरीके से जानती है। इन तमाम वजूहात की बिना पे मेरे खुद भी अदवा अबा साहब से ताल्लुकात हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि आपने उनसे खुद पूछा कि ये आपके ऑफिस पे सत्कार के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे इनसे ताल्लुकात हैं मरासी में। तो वही मेरे डॉक्टर अपूर बाबू साहब से भी ताल्लुकात हैं और परशान दादा हीरे साहब से मेरे वालिद साहब के बड़े गहरे मरासी में। इस बुनियाद पर मैं इस खानवादे के खुशी और गम दोनों मामले में हम शरीक हुए हैं। जब इन्होंने इनके घर में खुशियां मनाई तो हम उन खुशियों में भी शामिल हुए। मेरा इशारा इनके खानवादे के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो खुशी के लिए मनाए गए, जिसमें शादी है और दीगर बहुत सारी खुशी के इवेंट होते हैं, उसमें भी हमारे खानदान के लोग या हमारे अदारे के लोगों को मदऊ किया जाता है। और आज अदवा अबा साहब के कल के कार्यक्रम में भी मैं मदऊ था, लेकिन कल का जो कार्यक्रम था वो राजकारणीय था, पूरा राजकारणीय बेस पर था, राजकारण का स्टेज था, इसलिए मैं उस स्टेज पर ना जाते हुए मैंने ये तय किया था कि मैं दूसरे दिन जाकर के अदवा अबा साहब का सत्कार करूंगा। उनके वापस आने पर उनको खुशामदीद कहूंगा और उनके आने वाले भविष्य में वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, हमने उस पर उन्हें दुआएं और नेक ख्वाहिशात पेश की है कि अल्लाह तबारक तआला अगर वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो अल्लाह उनको नवाजे और उन्हें मुबारकबादी देने के लिए मैं यहाँ मौजूद था।